नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2-4G स्टडी के करंट पार्ट में। आज के हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक गेम्स की। पैरा ओलंपिक गेम्स जो है, इनकी शुरुआत होती है 1948 में। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो पैरा ओलंपिक गेम्स है। इससे पहले हमने बात की थी ओलंपिक गेम्स की। ओलंपिक गेम्स के तुरंत बाद पैरा ओलंपिक गेम होते हैं। पैरा ओलंपिक जो गेम है उनकी शुरुआत होती है 1948 में। 1948 में शुरुआत होती है लंदन में। इसके बाद में बात करें 1952 में। 1952 में दूसरी बार पैरा ओलंपिक का आयोजन होता है, पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन होता है। और 1960 के अंदर ये रोम के अंदर आयोजित किए गए थे। रोम के अंदर पैरा ओलंपिक गेम आयोजित किए गए थे। पैरा ओलंपिक गेम जो है वो विकलांगता से ग्रस्त खिलाड़ी ही इसमें भाग लेते हैं। विकलांगता से ग्रस्त खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं, विकलांग खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बाद में बात करें तो 1988 की, तो 1988 के बाद से ही 1988 आफ्टर 1988 ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है उनके तुरंत बाद में ही आयोजित किए जाते हैं। ये जो विकलांगता से ग्रसित खिलाड़ी वाले जो पैरा ओलंपिक गेम्स है, हर 4 साल बाद ये आयोजित किए जाते हैं। यानी कि हर 4 साल बाद ये आयोजित किए जाते हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक हुए 4 साल के बाद में, 2020 में होने थे लेकिन कोरोना के कारण 2021 में हुए। पैरा ओलंपिक गेम उसी तरह ही 4 साल के बाद में आयोजित किए जाते हैं। अभी जो हाल ही में जो पैरा ओलंपिक गेम है वो चल रहे हैं, उनका संस्करण है 16वां संस्करण। 16वां संस्करण स्टार्ट हुआ है अभी हाल ही में वर्तमान में। ओपनिंग सेरेमनी की बात करें, क्लोजिंग सेरेमनी अभी तक नहीं हुई है। ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर तिरंगे का जो प्रतिनिधित्व है वो टेकचंद खिलाड़ी टेकचंद के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। टेकचंद जो है वो ऊंची कूद टेकचंद जो है वो भाला फेंक से संबंधित है। टेकचंद, टेक का मतलब फेंक, यानी कि भाला फेंक, भाला फेंक से संबंधित है टेकचंद। विकलांगता से ग्रस्त है टेकचंद, यानी कि पैरा ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। इसके पहले जो तिरंगा का प्रतिनिधित्व है वो मरियप्पन थांगवेलु करने वाले थे। मरियप्पन थांगवेलु, ये जो खिलाड़ी का नाम है मरियप्पन थांगवेलु, ये ऊंची कूद के खिलाड़ी है। ऊंची कूद के खिलाड़ी है ये। इनसे पहले तिरंगे का प्रतिनिधित्व करने वाले थे लेकिन कोविड संक्रमण के चलते टेकचंद ने ही तिरंगे का प्रतिनिधित्व किया। मैंने आपको बता दिया मरियप्पन थांगवेलु जो है वो ऊंची कूद के खिलाड़ी है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की हमारे। तो अगला पॉइंट आपका है सीनलोक। सीनलोक कौन थे? सीनलोक का हाल ही में निधन हुआ है। सीनलोक की बात करते हैं तो आपको पॉइंट डालना है सीनलोक। सीनलोक, इनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में निधन हुआ है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ जाता है निधन पे कि सीन लोग कौन थे? तो सीन लोग कौन थे? ब्रिटिश कॉमेडियन थे। सीन लोग कौन थे? ब्रिटिश कॉमेडियन थे। ये ब्रिटेन के बेहतरीन हास्य कलाकार थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। निधन वाले टॉपिक के अंदर ये महत्वपूर्ण है। सीन लोग, सीन लोग का संबंध ब्रिटेन से है। सीधे तौर पे पूछेगा, ब्रिटेन से रिलेटिव है सीन लोग और ब्रिटिश कॉमेडियन है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट आपका है वांचुआ महोत्सव। हेडिंग आपकी वांचुआ महोत्सव। वांचुआ महोत्सव का संबंध सीधे सीधे तौर पे असम से है। असम में जो आदिवासी जाति है, तिवा आदिवासी जाति है, तिवा तिवा आदिवासी समुदाय है, उनसे रिलेटिव है वांचुआ महोत्सव। इस महोत्सव में जो भाग लेने के लिए आदिवासी है वो पारंपरिक डांस का प्रदर्शन करते हैं। वांचुआ महोत्सव असम में मनाया जाता है। ये आपको बता दिया मैंने, वांचुआ महोत्सव है असम में मनाया जाता है। तिवा आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। जब इनकी फसल अच्छी हो जाती है तब ये वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है असम में तिवा जनजाति के द्वारा। तिवा जो आदिवासी है वो असम के साथ साथ मेघालय में भी मिलते हैं। असम के साथ साथ ये जनजाति मेघालय में भी निवास करती है। तो असम और मेघालय से संबंध है तिवा जनजाति का। अब बात करें असम की, तो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा। असम के राज्यपाल जो है वो है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। और असम की राजधानी आपको सभी को पता ही है, असम की राजधानी जो है वो है दिसपुर। राजधानी है वो है दिसपुर। तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, राजधानी है दिसपुर और राज्यपाल है जगदीश मुखी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला जो पॉइंट है आपका वो है ऑपरेशन देवी शक्ति। हेडिंग डालिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति कौन किससे रिलेटिव है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति का रिलेशन है वो विदेश मंत्रालय से है। विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है।
अब बात करें ऑपरेशन देवी शक्ति की, तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अफगानिस्तान से संबंधित है। इसका संबंध जो है वो सीधा सीधा अफगानिस्तान से है। वर्तमान में जो अफगानिस्तान पे तालिबानियों ने अधिकार कर लिया है, कब्जा कर लिया काबुल पे, उससे रिलेशन में है ऑपरेशन देवी शक्ति। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, हाल ही में चर्चा का विषय है। ऑपरेशन देवी शक्ति भारतीय नागरिक निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है। अब तक इस ऑपरेशन के तहत कुल 78 नागरिकों को वहां से निकाला जा चुका है। वहां से 78 नागरिकों को निकाला जा चुका है ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला जो आपका पॉइंट है उसका अपने हेडिंग डालते हैं नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो नीति आयोग ने हाल ही में क्या लॉन्च किया है? नीति आयोग ने हाल ही में लॉन्च किया है फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, नीति आयोग की बात करते हैं। NITI, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने लॉन्च क्या किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है फोरम फॉर डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट। डी कार्बोनाइजेशन या कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ये लॉन्च किया है। ये नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? WRI के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। अब हम लास्ट में नीति आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां पर है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है, CEO कौन है। अब इससे पहले बात करें कि ये जो फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये सीधे तौर पे है क्या। तो इसका जो उद्देश्य है वो है एशिया में परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन, जो GHG उत्सर्जन है उसको कम करना। उत्सर्जन यानी कि जो इसका उपयोग होता है सीधे तौर पे, उसको कम करना है एशिया के अंदर, परिवहन क्षेत्र के अंदर। तो ये फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। और इसके साथ कौन है? WRI। WRI के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो WRI का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे इस पे क्वेश्चन बनेगा क्विज के तौर पे, उसका आंसर आपको देना है। WRI का पूरा नाम आपको बताना है। तो नीति आयोग के बारे में हम पढ़ते हैं। नीति आयोग की जो स्थापना है, गठन है, वो 1 जनवरी 2015 को होता है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके है नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है। CEO की बात करें तो CEO कौन है? अमिताभ कांत। CEO अमिताभ कांत। CEO का मतलब है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके है अमिताभ कांत, और उपाध्यक्ष इसके है राजीव कुमार, और अध्यक्ष इसके हैं नरेंद्र मोदी, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो WRI का आपको बताना है पूरा नाम। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर क्विज के तौर पे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको इसका आंसर देना है।